वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन के आज के आने वाले एपिसोड में आपको मोहन राधा से पूछता हुआ नजर आएगा कि अगर युग परी की हत्यारा होता तो तुम क्या करती, और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर युग परी का हत्यारा निकला तो तुम राधा बरसाने की राधा की तरफ फैसला लेना। राधा बरसाने की राधा की तरफ फैसला लेने का वादा करती है और कहती है मैं गुनगुन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। दूसरी ओर युग अपने घर में घुस जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि राधा पुलिस स्टेशन के बाहर थी और मुझे सोच है कि क्या राधा ने उसका पीछा किया होगा। वो कमरे में जाता है और राधा को सोता हुआ पाता है। राधा जाग जाती है और पूछती है कि तुम इसमें यहाँ पे कहाँ गए थे। उसे बताता है कि मैं तो ताजी हवा खाने गया था और अब अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर राधा उससे पूछती है कि तुम्हारी चप्पल पर कीचड़ क्यों लगा है। युग कहता है कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो और पूछता है कि राधा क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ही परी को मार डाला। फिर राधा उसे सोने के लिए कहती है और युग सच पता लगाने का फैसला करता है कि हार्ड डिस्क किसने चुराई होगी। मुझे लगता है कि मेरे पास एक मास्टर प्लान है। अगले दिन खोलिस फैमिली परी के लिए पूजा करती है। मोहन और गुनगुन वहां आते हैं। मोहन को देखकर युग को बहुत गुस्सा आ जाता है। राधा युग से वहां नाटक न करने के लिए कहती है कि यहाँ पर कोई नाटक तमाशा खड़ा मत करना। मोहन परी के साथ बिताए पलों को याद करता है। परी की तस्वीर के पास फूल रख देता है। फूल गिरने ही वाले होते हैं लेकिन राधा और मोहन उसे पकड़ लेते हैं। मोहन राधा से कहता है कि गुनगुन को फंसाने की कोशिश करने वालों को पकड़ने का सही समय आ गया है। राधा मोहन से पूछती है कि वह ऐसा कैसे करेगा और मोहन उसे कहता है कि उसके पास कोई योजना नहीं है लेकिन मुझे भरोसा है कि परी गुनगुन की बेगुनाही साबित करने में उसकी मदद करेगी। तभी युग किसी का इंतजार करता है। पुलिस इंस्पेक्टर वहां एक आदमी को लेकर आते हैं। गुनगुन उस आदमी को देखकर चौंक जाती है और डर जाती है और मोहन से कहती है कि उस आदमी ने उसे एक्सीडेंट करते हुए देखा था। मोहन गुनगुन को भागने के लिए कहता है। राधा गुनगुन को पिछले दरवाजे से भागने के लिए कहती है। पूनम गुनगुन से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। राधा गुनगुन को अपने साथ ले जाती है और उसे पूनम के सवालों से बचा लेती है। उधर पुलिस इंस्पेक्टर युग को बताता है कि इस आदमी ने परी का एक्सीडेंट देखा था। युग को याद आता है कि कैसे उसने उस आदमी से पुलिस इंस्पेक्टर को बताया था कि उसने एक्सीडेंट देखा था और गुनगुन को परी का हत्यारा बताया था। और वो उस आदमी से पूछता है कि तुम इन सब आदमियों को देखो और बताओ कि परी का एक्सीडेंट इसमें से किसने किया है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि गुनगुन वहां से चली गई होती है। तभी वो आदमी सरगम की ओर इशारा करता है। युग उस आदमी से कहता है कि सरगम बच्ची है, वो कैसे परी राधी को मार सकती है, नहीं कार चला सकती। वो आदमी युग से कहता है कि सरगम उस लड़की के साथ थी जिसने एक्सीडेंट किया था और कहता है कि वह लड़की उस दिन सरगम को अस्पताल ले जा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर सरगम से सवाल करता है। सरगम झूठ बोल देती है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। अजीत और केतकी सरगम का साथ देते हैं। युग कहते हैं कि सरगम झूठ बोल रही है क्योंकि गुनगुन उसके पास मदद मांगने आई थी। त्रिवेदी झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी मोहन को याद आता है कि कैसे उसने अपने परिवार से गुनगुन की खातिर झूठ बोलने को कहा था। पुलिस इंस्पेक्टर उस आदमी से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। युग उस आदमी को गुनगुन की तस्वीर दिखाता है। वो आदमी तस्वीर देखकर दावा करता है कि यही वो लड़की है, इसी की वजह से परी का एक्सीडेंट हुआ था। युग कहता है कि अब ये साबित हो चुका है कि गुनगुन की वजह से ही परी का एक्सीडेंट हुआ है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये थी आज के एपिसोड की अपडेट। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।